इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब पहली बार दुनिया में काइजू का हमला हुआ तो उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, क्योंकि काइजू बहुत ही विशालकाय जानवर होते थे जो पैसिफिक महासागर में मौजूद दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की दरारों से आते हैं, क्योंकि ये दरारें दो आयामों को एक दूसरे से जोड़ती थी, जिससे विशालकाय एलियन हमारी दुनिया में आए। और जब 2013 में सबसे पहली बार काइजू ने सैन फ्रांसिस्को पर हमला किया तो आर्मी ने उसे मारने की कोशिश की, जिसमें उन्हें 6 दिन लगे। लेकिन जब तक करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी थी, लेकिन ये हमले होना बंद नहीं हुए। और 6 महीने बाद दूसरा एक और काइजू हमला हुआ और धीरे धीरे हमले बढ़ते गए, जिससे सभी समझ गए कि हमले अब रुकने वाले नहीं है और अब लोगों को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो इन विशालकाय एलियंस को मार सके। इसीलिए दुनिया की सभी सरकारें एकजुट हो गई और अपनी सभी एडवांस टेक्नोलॉजी को मिलाकर विशालकाय रोबोट बनाए गए ताकि वो काइजू से लड़ सके, जिन्हें जेगरस कहा गया। लेकिन एक अकेला पायलट जेगरस के साथ मानसिक जुड़ाव नहीं बना पा रहा था, इसीलिए 2 पायलट सिस्टम बनाया गया जिसमें दोनों पायलट के दिमागों को मानसिक जुड़ाव से सिंक कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को ड्रिफ्टिंग प्रोसेस कहा गया, जिससे अब पायलट अच्छे से जेगरस को कंट्रोल कर पा रहे थे। देखते ही देखते ये जेगरस आसानी से काइजू को हराने लगे, जिससे काबिल पायलट सुपर हीरो बन गए। फिर अब हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम येंसी और रोली नाम के जेगर पायलट को देखते हैं जो किसी हीरो से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक 4 काइजू को मार दिया था और अब वो 5वें काइजू को मारने के लिए तैयार थे, जो सबसे बड़ा कैटेगरी 3 का काइजू होता है, जिसका कोड नेम नाइफ हेड था। येंसी और रोली को उनके जेगर रोबोट जिप्सी डेंजर के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो दोनों उस काइजू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर मार्शल पेंटेकोस्ट उन्हें शहर के किनारे पर ही रहकर शहर की सुरक्षा करने को कहते हैं। लेकिन जब रोली रडार पर देखता है कि समुद्र में कुछ लोग नाव में फंसे हुए हैं, तो मार्शल के ऑर्डर न मानकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही नाव पर फंसे हुए लोगों पर काइजू हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिप्सी डेंजर वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं और उस काइजू से लड़ने लग जाते हैं। वो काइजू पर जोरदार वार करते हैं और लेजर की मदद से उसे घायल कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो काइजू मर गया है। मार्शल उन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऑर्डर नहीं माने थे और उन्हें जल्दी से नाव लेकर वहां से निकलने को कहते हैं। लेकिन तभी वो काइजू वापस उन पर हमला कर देता है, क्योंकि अभी मरा नहीं था। अचानक हुए हमले की वजह से जिप्सी रेंजर को संभलने का मौका नहीं मिलता और नाइफ हेड जेगर का एक हाथ तोड़कर रोली के भाई येंसी को पोर्ट से बाहर निकाल कर मार देता है। इससे रोली बहुत दुखी हो जाता है। काइजू वापस से जेगर पर हमला करने लगता है, मगर किसी तरह रोली जेगर को कंट्रोल करके आर्क रिएक्टर की पूरी पावर से काइजू पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो काइजू खत्म हो जाता है। लेकिन इससे बेस पर से सिग्नल कट हो जाता है, जिससे मार्शल और कंट्रोलर चोय को लगता है कि वो मारे गए। फिर हमें तट पर एक आदमी और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो मेटल डिटेक्टर की मदद से बर्फ में दबी हुई चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तभी रोली जेगर को कंट्रोल करके किसी तरह वहाँ ले आता है, मगर वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और अब रोली अपने भाई की मौत के बाद डिसाइड कर लेता है कि अब जेगर प्रोग्राम में काम नहीं करेगा। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काइजू के हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि अब काइजू अपने बचने के तरीके अपनाने लगे, जिससे जेगरस उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसीलिए मार्शल का जेगर प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है और सभी देशों की सरकार तटीय दीवारों को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर देती है ताकि काइजू शहर में दाखिल ना हो। मार्शल सभी देशों की सरकारों से एक और मौका मांगते हैं, लेकिन उन्हें दूसरा मौका नहीं देते और जेगर प्रोग्राम को बंद करके उन्हें हांगकांग के बेस में शिफ्ट हो जाने के ऑर्डर दे देते हैं। मार्शल इससे बहुत गुस्सा होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो जेगर प्रोग्राम को अपने दम पर ही चालू रखेंगे और वो अपने नए बेस हांगकांग के लिए रवाना हो जाते हैं। वही हमें रोली को दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया में चल रहे तटीय दीवार बनाने के लिए एक मजदूर की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन रात में काम खत्म होने के बाद सभी वर्कर को न्यूज से पता चलता है कि काइजू ने सिडनी में बनी तटीय दीवार को कुछ ही मिनटों में तोड़ दिया, जिससे सभी वर्कर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। तभी वहाँ मार्शल आ जाते हैं जो रोली को देखकर खुश होते हैं। वो रोली को बताते हैं कि मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत वक्त लगा और हमने तुम्हारे मार्क 3 जेगर जिप्सी डेंजर को ठीक कर दिया है, इसीलिए हमें उसके लिए एक पायलट की जरूरत है। तो रोली उन्हें कहता
कहता है कि मैं दोबारा अपने दिमाग को किसी और के साथ नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि जब मेरा भाई मरा तो मैं उससे जुड़ा हुआ था और मैंने उसके दर्द को महसूस किया। तो मार्शल उसे कहते हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि काइजू हमले बढ़ते जा रहे हैं और ये मामूली दीवारें उन्हें नहीं रोक सकती। इसीलिए यहाँ पर मरने से बेहतर है कि आप जेगर में एक सिपाही की मौत मरे। तो रोली भी मान जाता है और वो उसे हांगकांग में अपनी नई बेस में ले आते हैं, जहाँ मार्शल रोली को अपनी होनार मेंबर माको मोरी से मिलवाते हैं, जो मार्क 3 रेस्टोरेशन प्रोग्राम की इंचार्ज थी, जिसने रोली के को पायलट उम्मीदवारों को चुना होता है, क्योंकि जेगर रोबोट को चलाने के लिए 2 पायलट की आवश्यकता होती है। बेस के अंदर पहुंचने पर मार्शल उन्हें अपनी रिसर्च टीम न्यूटन और हरमन से मिलवाते हैं। न्यूटन काइजू पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और हरमन अपनी रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश करता था कि अगला काइजू हमला कब होने वाला है। मार्शल रोली को बताते हैं कि अब चीजें बहुत बदल चुकी है, क्योंकि अब हम एक सेना नहीं बल्कि खुफिया संगठन बन चुके हैं और अब काइजू के हमले बढ़ने की वजह से हमारे बहुत से जेगर बर्बाद हो गए और अब हमारे पास सिर्फ 4 जेगर ही बचे हैं, जिसमें से एक तुम्हारा जेगर है, जिसे अब पूरी तरीके से सही और अपग्रेड कर दिया गया। फिर माको उसे उसके जेगर के पास लेकर जाती है। रोली अपने जेगर को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने बहुत सालों में उसे देखा था। माको से बताती है कि तुम्हारा जेगर सबसे पावरफुल और नंबर 1 मशीन बन चुका है। बेस में वापस आकर रोली मार्शल से पूछता है कि काइजू का अगला हमला कब होने वाला है। तो मार्शल उसे बताते हैं कि अगला हमला 1 हफ्ते बाद होगा। फिर वो एक एक करके उसे बाकी के तीनों जेगर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें पहले जेगर रोबोट का नाम क्रिम्सन टाइफो होता है, जो बहुत ही खतरनाक जंगी हथियार था, जिसके पायलट 3 भाई होते हैं, जिन्होंने 7 बार बंदरगाह की रक्षा की थी। दूसरा जेगर चेर्नो अल्फा होता है, जो सबसे भारी और सबसे पुराना जेगर था, जिसे शशा और एलेक्सिस नाम के माहिर पायलट चलाया करते हैं। फिर वो रोली को हेक से मिलवाते हैं, जो सालों से मार्शल के साथ काम करते थे। वो रोली और उसके भाई को अच्छे से जानते थे। मार्शल रोली को बताते हैं कि एयरकोर इनका बेटा चक इस तीसरे जेगर स्ट्राइकर के पायलट हैं, जो बहुत ही खतरनाक मशीन है। रोली मार्शल से पूछता है कि हमारा मिशन क्या है। तो मार्शल बताते हैं कि हम टेक्टोनिक प्लेटों के बीच बने पोर्टल से काइजू की दुनिया पर 2400 पाउंड का थर्मोन्यूक्लियर बम गिराएंगे, जो बहुत ही बड़ा धमाका होगा। इसीलिए तुम 2 और जेगर के साथ उसकी हिफाजत करोगे और एक जेगर उस बम को खाई में फेंक देगा। तो रोली उन्हें कहता है कि हम पहले भी ये करके देख चुके हैं, लेकिन हम नाकाम रहे, क्योंकि इस पोर्टल के द्वार हमेशा बंद रहते हैं। तो मार्शल उसे कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, इसीलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। फिर मार्शल अपने रिसर्चर न्यूटन और हरमन के पास जाते हैं, जहाँ हरमन उन्हें अपनी रिसर्च के अनुसार बताते हैं कि 7 दिनों के बाद 3 काइजू हम पर हमला कर सकते हैं, और उन्हें एक होलोग्राम के थ्रू समझाता है कि हमारी और काइजू की दुनिया के बीच का जो पोर्टल है वो काइजू के आने जाने पर खुलता है, इसीलिए हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं और उस वक्त हम इस गलियारे में जाकर वो न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं। लेकिन न्यूटन ऐसा नहीं मानता और मार्शल से कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि वो पोर्टल कैसे खुलता है और ये सिर्फ एक भविष्यवाणी कर रहा है। फिर उन्हें काइजू का दिमाग दिखाते हुए बताता है कि काइजू का हिस्सा बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए अब इसका कुछ भाग ही जिंदा है, मगर मैं अभी भी इसके दिमाग से जानकारी हासिल कर सकता हूँ, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से जिसका इस्तेमाल हम 2 पायलट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हम उस खाई में कैसे जा सकते हैं। हेयरक और मार्शल को आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे न्यूटन की जान को बहुत खतरा था। इसीलिए मार्शल उसे इस टेस्ट के लिए कोई भी सामान देने से मना कर देते हैं। वही माँ को रोली को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन मार्शल मुझे ऐसा नहीं करने देते, मगर तुम्हें मेरे चुने गए उम्मीदवार जरूर पसंद आएंगे। फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिनों घड़ी आ जाती है जब रोली के लिए एक को पायलट चुनना था, इसीलिए माँ को मार्शल के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल होना चाहती हूँ ताकि मैं रोली के साथ लड़ सकूँ। तो मार्शल उसे कहते हैं कि मैं पहले भी तुम्हें इसके लिए मना कर चुका हूँ। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है जहाँ रोली माको के चुने गए उम्मीदवारों से लड़ने लगता है, लेकिन उन्हें बहुत जल्द हरा देता है।
ये देखकर माको उससे लड़ने जाती है, जिससे रोली और माको के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। यह देखकर रोली डिसाइड कर लेता है कि वही उसकी को पायलट बनेगी, लेकिन मार्शल इसके लिए मना कर देते हैं और रोली से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनना होगा। माको इससे बहुत सैड हो जाती है। रोली माको के पास जाकर उसे कहता है कि तुम कमाल की पायलट बन सकती हो, इसीलिए तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि पायलट बनना ही तुम्हारा सपना है और ये जरूरी नहीं कि तुम हर बार मार्शल की बात मानो। और ऐसी क्या वजह है जो तुम्हें पायलट बनने नहीं दे रहे? लेकिन माको से कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। वही न्यूटन खराब चीजों की मदद से काइजू के दिमाग को इंसानी दिमाग से जोड़ने की मशीन बना लेता है, और जब वो खुद को काइजू के दिमाग के साथ जोड़ता है तो उसे काइजू की दुनिया के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वही मार्शल जब लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो उनकी नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक लाइलाज बीमारी थी। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें माको को भी एक मौका देना चाहिए, और वो माको के पास जाते हैं और उसे उसके बचपन का एक शूज देते हुए बताते हैं कि मैंने तुमसे सालों पहले एक वादा किया था कि मैं तुम्हें एक पायलट बनाऊंगा, मगर मैं डर रहा था, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम इसके लिए तैयार हो। और अगले दिन जब वो वक्त आता है जब जिप्सी डेंजर जैगर को टेस्ट किया जाने वाला था, इसीलिए रोली पोर्ट में पहुंच जाता है, और जब उसकी को पायलट के तौर पर वहाँ पर मार्को आती है तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर उन दोनों के मानसिक जुड़ाव की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें उन्हें यादों के सहारे एक दूसरे से जुड़ना होता है। रोली मार्को को बताता है कि तुम्हें अपनी बीती यादों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे तुम यादों में फंस जाओगी। फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है जहाँ मार्को को अपने बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगती है, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे वो रोली के साथ अच्छे से जुड़ जाती है। तभी मार्शल को हरमन आकर बताता है कि न्यूटन ने खुद को काइजू के साथ जोड़ लिया है, तो फौरन न्यूटन के पास जाते हैं जहाँ न्यूटन की हालत काफी खराब होती है। न्यूटन मार्शल को बताता है कि मैंने काइजू की दुनिया देखी और मुझे नहीं लगता कि काइजू अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार कर रहे हैं, बल्कि वो तो हमारी इस दुनिया को उनके रहने के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये सब अपने मालिक के कहने पर कर रहे होते हैं। साथ ही वो मार्शल को ये भी बताता है कि ये काइजू अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहाँ का सब कुछ हड़प लेते हैं, और ये डायनासोर के समय भी हमारी दुनिया में आए थे, लेकिन उस वक्त का माहौल इनके रहने योग्य नहीं था, मगर अब ओजोन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ोतरी की वजह से ये दुनिया उनके रहने योग्य बन चुकी है, इसीलिए वो अब दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसीलिए काइजू के मालिक ने पहले अपने मामूली प्यादों को भेजा ताकि वो हम जैसे कीड़ों यानी कि जैगरस को सामने से हटा सके। इसीलिए अब शिकारी काइजू हमारी दुनिया पर हमला करेंगे ताकि वो सब कुछ बर्बाद कर सके। तो मार्शल न्यूटन से कहते हैं कि मुझे काइजू के बारे में और जानकारी चाहिए ताकि हम उन्हें रोक सके। तो न्यूटन उन्हें कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे काइजू का ताजा दिमाग चाहिए जो मिलना बहुत मुश्किल है। तो मार्शल उसे कहते हैं कि तुम्हें काइजू का दिमाग मिल जाएगा, और न्यूटन और हरमन को बताते हैं कि काला बाजारी वाले लोग काइजू के पार्ट्स को कुछ ही घंटे में काट कर निकाल लेते हैं ताकि उन्हें ऊंचे दामों में बेच सके, जिनका लीडर हैनिबल चाउ है, जिससे मैंने एक डील की थी कि सिर्फ वही हमारे इलाके में काइजू के पार्ट्स निकाल सकता है, क्योंकि जब सरकार से हमें पैसे मिलने बंद हो गए तो मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए न्यूटन को हैनिबल का एक कार्ड देते हुए बताते हैं कि तुम्हें उसके पास ही ताजा काइजू का दिमाग मिल सकता है, लेकिन वो आदमी भरोसे के लायक नहीं। वही जिप्सी डेंजर का अभी भी टेस्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी रोली को अपने भाई की यादें दिखाई देने लगती है, जिससे उसका माको के साथ जुड़ाव टूट जाता है और माको अपने बचपन की यादों में खो जाती है, जिससे मार्शल और डेक के सभी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि माको के डर की वजह से जैगर की लेजर एक्टिवेट हो गई थी, जिससे सभी डर कर वहाँ से निकलने लगते हैं। मगर चोई जैगर का कनेक्शन बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। वही रोली भी माको के साथ जुड़ा होने की वजह से उसकी यादों को देख पाता है कि जब वो 6 साल की बच्ची थी तो शहर में काइजू ने हमला किया था, जिससे उसके पेरेंट्स उस हादसे में मारे गए, और वो काइजू माको को भी मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो काफी डर गई थी। लेकिन तभी मार्शल वहां आकर उस काइजू को मार देते हैं, क्योंकि उस वक्त मार्शल जैगर के बहुत अच्छे पायलट थे और उस दिन के बाद से मार्शल ने माको को पाला था।
वहीं चोई और चक मिलकर गिप्सी डेंजर की पावर को सक्सेसफुली ऑफ कर देते हैं, जिससे माँ को अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है मगर उससे बेहोश हो जाती है। मार्शल इन सभी की वजह से माको पर बहुत गुस्सा होते हैं और चक मार्शल से उन दोनों के बारे में बुराई करने लग जाता है और जब वो बाहर आता है तो माको की बेइज्जती करने लगता है। वो रोली से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठुमके लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इससे रोली को गुस्सा आ जाता है और वो चक पर अटैक करने लग जाता है और माको से माफी मांगने को कहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता, जिससे रोली उसे बहुत मारता है। तभी मार्शल और हेक भी वहां आ जाते हैं जो उन दोनों की लड़ाई रुकवा देते हैं और हेक अपने बेटे पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चक बहुत ही घमंडी है, इसीलिए उसने लड़ाई की शुरुआत की होगी। मार्शल माको और रोली से अकेले में बात करते हैं और वो माको को को पायलट पद से हटा देते हैं। रोली मार्शल को समझाता है कि पहले मेरा जुड़ाव टूटा था, लेकिन मार्शल उसकी बात नहीं सुनते। वहीं न्यूटन हांगकांग में हनीबल चाओ के खुफिया अड्डे में पहुंच जाता है, जहां काइजू के बहुत सारे जिंदा बॉडी पार्ट्स देखता है, जिससे वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो पार्ट्स बहुत ही रेयर थे। और जब वो हनीबल चाओ से मिलता है तो वो देखता है कि वो एक पंजाबी है, लेकिन वो बहुत ही आइडियल किस्म का इंसान होता है। न्यूटन चाओ को बताता है कि मुझे काइजू का ताजा दिमाग चाहिए, तो चाओ से कहता है कि काइजू के सर की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए उसे काटते काटते दिमाग सड़ जाता है, जिससे न्यूटन उसे बताता है कि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि डायनासोर की तरह काइजू के पास भी 2 दिमाग होते हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मुझे वो दूसरा वाला दिमाग चाहिए क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि काइजू के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। हनीबल जब न्यूटन की आंखें देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। इससे वो बहुत डर जाता है क्योंकि सालों पहले उसने भी ऐसा ही किया था, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। और वो न्यूटन को कहता है कि जब 2 पायलट यादों के साथ जुड़ते हैं तो कनेक्शन 2 तरफा होता है, इसीलिए काइजू तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक काइजू हो। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उसे अपने अड्डे से बाहर निकाल देता है। वहीं चोई को टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की खाई से 2 काइजू के निकलने के संकेत मिलते हैं जो अब तक के सबसे बड़े कैटेगरी 4 के काइजू होते हैं। इससे सभी घबरा जाते हैं। मार्शल रोली और माको को छोड़कर बाकी 3 जेगर को उनसे लड़ने के लिए भेज देते हैं। रोली और माको इससे उदास होते हैं। तीनों जेगर जब वहां पहुंचते हैं तो मार्शल स्ट्राइकर को पीछे किनारे पर ही रहकर सिटी की हिफाजत करने को कहते हैं क्योंकि वो कुछ भी उन्हें नहीं खो सकते थे, क्योंकि स्ट्राइकर जेगर के अंदर ही वो 2500 पाउंड का बॉम्ब था। चेनो, अल्फा और किमसन टाइफू जेगर उन दोनों काइजू से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो काइजू बहुत ही चालाक और बड़े होते हैं जो उन दोनों जेगर पर भारी पड़ रहे थे। इसीलिए क्रिम्सन टाइफू अपने स्पेशल हथियार से उन काइजू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो काइजू पायलट के पोर्ट पर अटैक करके क्रिम्सन टाइफू को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर चेनो और अल्फा उन काइजू से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो काइजू अपने लिक्विड से अल्फा जेगर पर अटैक करता है, जिससे उनकी बॉडी जल जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। ये देखकर स्ट्राइकर पायलट हर्क और चक उनकी मदद के लिए जाने लगते हैं, लेकिन मार्शल उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें वो बम खाई में लेकर जाना है, मगर उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते थे और उनकी मदद करने जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो दोनों काइजू एक साथ मिलकर चेनो अल्फा को पानी में डुबोकर उसके दोनों पायलट को मार देते हैं। स्ट्राइकर भी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों काइजू को खत्म करने के लिए अपने स्पेशल मिसाइल से उन पर अटैक करने लगते हैं। यह देखकर गोरिल्ला काइजू अपनी लाइटिंग पावर से पूरे हांगकांग की बिजली उड़ा देता है, जिससे स्ट्राइकर जेगर भी बंद हो जाता है और अब जेगर बेस की बिजली भी चली जाती है। मार्शल चोई को वापस से सिस्टम स्ट्राइक ऑन करने को कहते हैं, तो चोई उन्हें बताता है कि सारे जेगर डिजिटल है, इसीलिए सिस्टम को रीसेट करने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो रोली उन्हें बताता है कि मेरा जेगर जिप्सी डिजिटल है, वो परमाणु शक्ति से चल सकता है, तो मार्शल उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं वो दूसरा काइजू हांगकांग में न्यूटन की तरफ बढ़ने लग जाता है। न्यूटन इससे काफी डर जाता है और उस काइजू से बचने के लिए पब्लिक बंकर में लोगों के साथ छिप जाता है। वहीं वो गोरिल्ला काइजू स्ट्राइकर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिप्सी वहां पहुंच जाता है और उस काइजू से फाइट करने लग जाता है। वो उससे लड़ते लड़ते सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां माको और रोली बड़ी चालाकी से उस काइजू पर अटैक करने लग जाते हैं और उसे संभालने का मौका ही नहीं देते, मगर वो काइजू उनके जेगर को पकड़
पकड़ लेता है, लेकिन अपने लेजर वेपन की मदद से उस काइजू को पूरी तरीके से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काइजू को न्यूटन की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए उस पब्लिक बंकर को तोड़कर न्यूटन को चेक करने लगता है। तभी जिप्सी जैगर वहां पहुंच जाता है और उस काइजू पर शिप से जोरदार वार करते हैं, लेकिन वो काइजू अपनी पूंछ से उन्हें रोक लेता है और छिपकर उन पर अटैक करने लगता है, क्योंकि अब काइजू जैगर को हराना अच्छी तरीके से सीख गए थे। लेकिन रोली काइजू की चाल को समझ जाता है, इसीलिए जब काइजू उस पर अटैक करने लगता है तो उसके वार से बच जाते हैं और उस पर ही पलटवार कर देता है, लेकिन उन्हें गिरा देता है और उन पर अपने लिक्विड से अटैक करने लगता है, लेकिन उसके लिक्विड से बच जाते हैं और रोली उस काइजू की पूंछ को पकड़कर कूलेंट की मदद से उसकी पूंछ को तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर वो काइजू अपने पंख को एक्टिवेट करके पूरे जिप्सी रोबोट को आसमान की गहराइयों में लेकर जाने लगता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन बहुत कम होने लग जाती है और रोली को बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता, क्योंकि अब उनका लेजर वेपन सिस्टम बर्बाद हो गया था। माको से बताती है कि हमारे पास एक नया अपग्रेड है और वो जैगर के तलवार सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उस काइजू के 2 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन इससे जिप्सी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन वह जमीन पर गिरने से पहले अपने जेट बूस्टर को ऑन कर लेते हैं, जिससे वो सेफली नीचे लैंड कर जाते हैं। मार्शल और बाकी लोग उनके इस कारनामे को देखकर बहुत खुश होते हैं और मार्शल उन दोनों की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी मार्शल की बीमारी की वजह से उनकी नाक से खून निकलने लग जाता है। वहीं चाओ के आदमी न्यूटन के लिए जब काइजू का दिमाग निकालने के लिए उसके पेट में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका दूसरा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन तभी उन्हें पेट में हलचल महसूस होती है, क्योंकि वो काइजू प्रेग्नेंट था, इसीलिए उसका बच्चा बाहर निकलकर उन्हें मारने आने लगता है, जिससे सभी वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो काइजू पूरी तरीके से विकसित न होने की वजह से नाल में ही लपटकर मारा जाता है। चाओ न्यूटन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, और उस काइजू के बच्चे पर चाकू से वार करके चेक करता है, लेकिन वो काइजू का बच्चा अभी भी जिंदा होता है और वो चाओ को निगलकर उसे मार डालता है। इससे न्यूटन काफी डर जाता है, लेकिन अब वो काइजू पूरी तरीके से मर चुका था। वही रोली मार्शल से कहता है कि आप इतने ज्यादा बीमार थे, लेकिन आपने कभी मुझे बताया नहीं। तो मार्शल उसे बताते हैं कि जब शुरुआत में हमने जल्दबाजी में पहला मार्क 1 जैगर बनाया तो हमने उससे निकलने वाली रेडिएशन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे मैंने काफी मिशन किए और कई महीनों तक मेरी बीमारी का पता नहीं चला, और आखिरी बार जब मेरा एक साथी मारा गया तो मैंने अकेले ही जैगर चलाया, जिससे मेरी हालत बहुत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने फिर कभी जैगर चलाया तो मैं कभी बच नहीं पाऊंगा, और यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसने अकेले जैगर को चलाया है, क्योंकि तुमने भी अपने भाई के मरने के बाद जैगर को किनारे लाया था, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस से इस मिशन में शामिल किया। तभी उन्हें चोय का मैसेज आता है और उन्हें बताता है कि 2 और काइजू खाई से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो शहर की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो खाई की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मार्शल का खाई के पोर्टल को बर्बाद करने का प्लान था। ये देखकर मार्शल चोय से कहते हैं कि हमें अपने मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना होगा, और वो जिप्सी और स्ट्राइकर जैगर को तैयार करने को कहते हैं। वहीं न्यूटन उस बेबी काइजू का दिमाग खराब होने से पहले इंसानी दिमाग से जोड़ने की तैयारी कर लेता है। इस बार हरमन भी उसकी मदद करता है और वो दोनों जैगर पायलट के साथ में काइजू के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वो देखते हैं कि खाई से सिर्फ काइजू ही बाहर या अंदर जा सकते हैं, और उनके जाने पर ही खाई का पोर्टल खुलता है, और वो ये बात मार्शल को बताने के लिए बेस की तरफ निकल जाते हैं। वही मार्शल अब हेक की जगह स्ट्राइकर में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लड़ाई में हेक का एक हाथ बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। मार्शल एक बहुत जोरदार स्पीच देते हैं, जिससे सभी में जोश आ जाता है और सभी काम में लग जाते हैं, और बहुत जल्दी दोनों जैगर रोबोट को मिशन के लिए तैयार कर देते हैं। स्ट्राइकर और जिप्सी जैगर को खाई की तरफ लेकर जाया जाता है। खाई के पास पहुंचने पर उन्हें पानी में उतारा जाता है, जहां जमीन के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि मार्शल अपने स्ट्राइकर जैगर में लगा 2500 पाउंड का बम खाई में फेंक दे। इसीलिए वो खाई में कूदने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बेस पर न्यूटन और हरमन पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि खाई में कूदने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल सिर्फ काइजू के कोर से ही खुलती है। इसीलिए आपको काइजू की दुनिया में जाने के लिए काइजू की लाश के साथ नीचे जाना होगा। तभी खाई से तीसरा काइजू भी बाहर निकलने लगता है, जो अब तक का सबसे बड़ा और तेज काइजू होता है।
जो तेजी से मार्शल के जिगर पर हमला करने लगता है, जिससे मार्शल का जिगर खराब होने लग जाता है। जिप्सी जिगर भी उनके पीछे ही होता है, जो बाकी के दो काइजू के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन वो जिगर भी बुरी तरीके से खराब होने लगता है क्योंकि काइजू उनका एक हाथ और पैर को बुरी तरीके से तोड़ने लगते हैं। मगर फिर भी जिप्सी एक एक करके उन दोनों काइजू को मार देते हैं। मगर वो विशालकाय काइजू अभी भी जिंदा होता है, जो लगातार मार्शल के जिगर पर अटैक कर रहा होता है, जिससे उनका जिगर काफी डैमेज हो गया था। इससे वो समझ जाते हैं कि इस काइजू को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए रोली और माको से कहते हैं कि हमें इस काइजू को मारने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करना होगा और तुम्हारा जिगर एक जीता जागता न्यूक्लियर बॉम्ब है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर से चलता है। इसीलिए हम रास्ता साफ करते हैं और तुम अपने जिगर की मदद से काय को बर्बाद कर देना। माको इससे बहुत दुखी हो जाती है तो मार्शल उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और उन न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑन कर देते हैं, जिससे एक बहुत जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो काइजू अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए रोली जिगर की फुल पावर के साथ उस काइजू पर हमला करके उसे अपने साथ नीचे खाई में ले जाते हैं, जिससे खाई का दरवाजा उस काइजू के कोट की वजह से खुल जाता है। लेकिन वो काइजू बुरी तरीके से उनके जिगर को बर्बाद कर रहा था, इसीलिए रोली आग रिएक्टर की मदद से उस काइजू को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। मगर इससे जिप्सी जिगर रोबोट बहुत डैमेज हो गया था, जिससे माँ को ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से बेहोश हो जाती है और अब वो खाई के अंदर काइजू की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसीलिए रोली माको को अपनी ऑक्सीजन देकर पोर्ट से बाहर निकाल देता है और वो खुद अकेले ही न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑन करके एन मौके पर जिप्सी जिगर से निकल जाता है, जिससे काइजू की दुनिया में एक जोरदार धमाका होता है और वो खाई पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बेस पर सभी इससे बहुत खुश होते हैं, मगर वो देखते हैं कि माको का पोर्ट बाहर आ गया है, लेकिन रोली वापस नहीं आया था। माको इससे काफी दुखी हो जाती है। तभी रोली का पोर्ट भी बाहर आ जाता है, मगर वो कम ऑक्सीजन की वजह से मर गया था, जिससे माँ को बहुत दुखी हुई रोने लग जाती है क्योंकि उसे प्यार करने लगी थी। तभी रोली भी अपनी आँख खोल देता है क्योंकि वो मरने का नाटक कर रहा था, जिससे वो दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को काइजू के खतरों से बचा लिया था और अब हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।